नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई और महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे क्लास 12 फिजिक्स के। आपका चैप्टर नंबर 1 है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। दोस्तों, आपको पता होगा आपका जो फाइनल पेपर होने वाला है वो क्या है, प्रश्न बैंक से बनेगा और हाफ ईयरली के भी यहाँ पे प्रश्न बैंक से क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं। तो आपको ऑब्जेक्टिव भी पढ़ लेने हैं, साथ साथ आपके जो क्वेश्चन आंसर है उनको भी आपको प्रश्न बैंक से पढ़ लेना है। तो जितने भी प्रश्न बैंक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और चैनल पर पहली बार जुड़ना है तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दो आवेशित कणों के मध्य लगने वाले विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों, यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन क्या आ सकता है इस बार, क्योंकि प्रश्न बैंक में दिया गया है और आपके जो पेपर बन रहे हैं द्वारा के प्रश्न बैंक से ही हैं। अगर आप प्रश्न बैंक को फुल तैयार कर लेते हैं जो चैप्टर फर्स्ट है तो इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। पहले कूलाम का नियम लिखिए तथा इस नियम के आधार पर एकांक आवेश को प्रभावित कीजिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, फाइनल एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, इसलिए इसको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। दोस्तों, आपको अगर क्वेश्चन आंसर का कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटी आवेशित गोलों का क्रमशः क्या 2 × 10⁻⁷ तथा 3 × 10⁻⁷ आवेशन के बीच कितना बल लगेगा। हमें बल बताना है कि कितना लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कारण स्पष्ट करना हमें कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एवं एक सतत वक्र होती हैं क्यों। फिर दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती क्यों। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इसी प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी प्रेक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह प्रेक्षण आवेश संरक्षण के नियम को किस प्रकार सामंजस्य रखता है। बच्चों, अगर आप किसी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर आपको मिल जाएगा वीडियो सॉल्यूशन। फिर चाहे क्वेश्चन आपके होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी किसी भी बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट या क्लास 6 से 12 का सवाल हो, इनका सबका जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी या साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9 से 12 तक के बच्चों के लिए चल रही हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम में लाइव क्लासें, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन घुमा के पूछा इस प्रकार आपने अभी तक ये भी क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन को जो भी आपके अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर क्या न्यूमेरिकल दिया गया है, तो न्यूमेरिकल भी आपको तैयार करना है। आपके पेपर में न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं क्योंकि प्रश्न बैंक में आपके न्यूमेरिकल भी दिए गए हैं। तो न्यूमेरिकल भी यहाँ पर 7वां भी न्यूमेरिकल दिया गया है, तो अच्छी तरीके से न्यूमेरिकल की भी आपको तैयारी करनी है। फिर हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या तात्पर्य, इसके ऐसा ही मात्रक है विमीय सूत्र लिखिए। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक लिखिए या विमीय सूत्र लिखिए, तो इसे भी अच्छी तरीके से तैयार कर लिए। नेक्स्ट है, बिंदु आवेश के कारण किसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर, यहाँ लिखना भूल गए, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमें व्यंजक ज्ञात करना। ठीक है, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर किसी चालक को आवेशित करने की चालन विधि तथा प्रेरण विधि को समझाइए, तो इसे भी अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है। फिर मुक्त आकाश में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित प्रोटोनों के मध्य लगने वाले बल की गणना कीजिए। हमें 20 सेंटीमीटर दूरी पर करनी है, तो ध्यान रखना है आपको जो भी न्यूमेरिकल दिए गए हैं उन्हें भी आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। फिर नेक्स्ट भी हमारे पास न्यूमेरिकल है और इसका जो नेक्स्ट है 12वां वो भी न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो इस तरीके इन जितने भी प्रश्न बैंक में क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके अलावा इंपॉर्टेंट है विद्युत फ्लक्स से क्या अभिप्राय, इसका ऐसे ही मात्रक में पद्धति में विमीय सूत्र लिखिए, ऐसे ही पद्धति में मात्रक और हमें विमीय सूत्र लिखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद भी न्यूमेरिकल हमें दिया गया है। फिर है, किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण से घुमाया जाता है, तो इस क्रिया में किए गए कार्य की गणना करनी है, यानी जो हमें कार्य किया गया उसकी हमें गणना करनी है। फिर है, आवेश के क्वांटीकरण से क्या तात्पर्य है, एक चालक पर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी, चालक पर आवेश की गणना कीजिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर है, निश्चित दूरी पर रखे दो आवेशित कणों के मध्य बल F न्यूटन है, यदि कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच विद्युत बल कितना होगा। ठीक है, तो दोस्तों यह थे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके क्लास 12 फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश एवं तथा क्षेत्र। तो दोस्तों यह थे आपको ज्ञान परक के, आप समझ परक के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, तो इन्हें भी आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। यहाँ पर अक्षीय स्थिति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। अक्षीय और निरक्षीय स्थिति दोनों ही बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको दोनों को तैयार कर लेना है। फिर एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण के लिए आवश्यक सूत्र की स्थापना की, इसकी सहायता से द्विध्रुव आघूर्ण को स्पष्ट कीजिए, यानी कि विद्युत ध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम का व्युत्क्रमण का नियम, तो यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी स्थिति जबकि द्विध्रुव अक्ष के क्षेत्र की दिशा
सिर्फ थीटा कोण बनाती है में स्थित ऊर्जा का व्यंजक याद कीजिए। दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इसको प्रश्न बैंक में दिया गया है तो इसे भी आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। फिर वैद्युत द्योतक की स्थित ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, तो यह एक रिपीट हो गया है, डबल बार आ चुका है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं कारण बताइए। हवाई जहाज के टायर को रबड़ के बजाय सुचालक बनाते हैं। फिर जब चिड़िया उच्च धारा वाहक तार पर बैठती है तो उनको कुछ नहीं होता है, लेकिन यदि फर्श पर खड़ा व्यक्ति इस तार को छूले तो उसे झटका लगता है, तो क्यों लगता है, ऐसे कारण बताना। फिर हमें न्यूमेरिकल दिया गया है। फिर गॉस की प्रमेय, गॉस के नियम द्वारा रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यह भी इसे भी अच्छी तरीके से, यहाँ पर जितने भी आपको प्रश्न बैंक में दिए गए हैं फर्स्ट चैप्टर में, सभी आपको अच्छी तरीके से कर लेने हैं। नेक्स्ट वीडियो हम आपका जो सेकंड चैप्टर है, जो भी आपके आने वाले उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद लाइक कर, चैनल पर पहली बार जुड़े सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।